अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। क्या हाल है? ठीक है सब लोग? कल का लेक्चर आपको याद है? क्या किया था कल के लेक्चर में? हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आज हम किसकी तरफ जाएंगे? एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज 2.3 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पहले देखे जरा, यूनिट नंबर 2 हम कर रहे हैं लोगारिथम। यूनिट नंबर 2 है लोगारिथम। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से जो पेपर आना है वो क्या है? शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे? 2 और 3। तो फिर मार्क्स कितने बनेंगे? या फिर 4 बनेंगे या फिर 6 बनेंगे। एमसीक्यूज मैंने कितने बताए आपको? इसको में 1 आएगा। तो मार्क्स कितने बनेंगे? 1। फिर लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 1 आएगा। मार्क्स उसके कितने बनेंगे? 4। अगर हम 6 1 इसको प्लस करते हैं तो यह आपके मार्क्स बनते हैं, या आपके मार्क्स बनेंगे 11, या फिर आपके मार्क्स बनेंगे 9। 11 किस सूरत में बनेंगे? अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। और अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपके मार्क्स इस यूनिट में से कितने बनेंगे? 9 मार्क्स। जिसमें से हम 2 3 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। किस में? एक्सरसाइज 2.1 में से और 2.2 में से। ठीक है, उन दोनों में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2.1 के रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, 2.2 से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए, क्योंकि पूरा यूनिट उसके पास और एमसीक्यू एक है, जिसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज को कभी लाइट मत लें। एमसीक्यूज ही वो क्वेश्चन है जिसने आपको फुल मार्क्स दिलवाने। बाकी सब में लचक है, चॉइस है, एमसीक्यूज में नहीं। तो आज एक्सरसाइज 2.3 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव आएगी। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3। इसमें से भी क्या होगा? शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एक। ठीक है, एमसीक्यूज भी आएगा। मैं हर एक्सरसाइज में एमसीक्यूज क्यों कह रहा? आना एक है, अब वो उसकी मर्जी है कहां से उठाएगा। इससे भी 1 नंबर का एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एक आएगा वो 2 मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज एक आएगा वो 1 नंबर का होगा। तो आपके पास यहां से 2 मार्क्स का और यहां से 1 मार्क्स का, यानी कि 3 नंबर का पेपर आपका यहां से भी आ सकता। ठीक है, यहां से 3 मार्क्स का पेपर इसमें से भी आ सकता है। अब इस एक्सरसाइज की और जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन का भी चांस है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन लेने, एक 2.1 में से ले ले, एक 2.2 में से ले ले, एक 2.3 में से ले ले। ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस एक्सरसाइज की 2.3 की, वो ये है कि अगर आप ये नहीं समझेंगे ठीक से तो आपसे 2.4 सॉल्व नहीं हो। और स्पेशली 2.4 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, 2.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आना है इस यूनिट। ठीक है, वो आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपने 2.3 को अच्छे तरीके से ना समझा। अब 2.3 जो है ये 2.1 और 2.2 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकता है। और ये नहीं करेंगे तो 2.4 जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन का जो पार्ट आना है वो आपका किस पे डिपेंड करता है? 2.3 पे डिपेंड करता है। इस ये आपकी होगी, इसका नॉलेज होगा तो आपके लिए 2.4 जो लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो चले देखते हैं इस एक्सरसाइज को, 2.3 को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले चंद एक डेफिनेशंस और कुछ बेसिक्स हैं इस एक्सरसाइज को समझने के लिए। सबसे पहले वर्ड आ रहा है जी कॉमन लॉगरिथम। वर्ड है जी हमारे पास कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम को उर्फे आम में आमतौर पर कहते हैं आम लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम।
देखें जिसकी डेफिनेशन द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम द कॉमन the common logarithm is the logarithm with a base of 10 with a base of 10 base of 10 ठीक है। कहता है इट इज रिटन एज, इसको लिखते कैसे हैं, लॉग बेस 10 या फिर लॉग या फिर क्या लिखते हैं जी, लॉग। देखे जी वो कहता है कि कॉमन लॉगरिथम या आम लॉगरिथम जिसे हम पेपर्स को सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कहेंगे लॉग 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 जो कहेंगे उसे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं। कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। एक्सरसाइज 2.2 में आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथम फॉर्म के क्वेश्चन किए, उसमें यहाँ पे क्या होती थी, ये क्या है 10 क्या है बेस। अब जिसकी बेस नहीं होगी उसकी अंडरस्टूड बात होगी कि उसकी बेस 10 मौजूद है जो कि लिखी नहीं जाती। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम एंड राइट इट्स बेस। तो उसकी बेस क्या होगी 10 और उसको लिखने का तरीका क्या होगा लॉग 10 या फिर ओनली लॉग। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉग बेस 10 या फिर सिंपल कह दें अगर कि लॉग 10, सिंपल कह दें लॉग 10 तो इसका मतलब होता है आम लॉगरिथम यानी कॉमन लॉगरिथम की बात हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू वर्ड्स आ रहे हैं, एक करेक्टरिस्टिक्स ठीक है और दूसरा आ रहा है मेंटिसा। एक वर्ड आ रहा है जी करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा क्या होता है देखें जी। आगे इसके बाद हम लिखेंगे द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर। ये बेटा मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर कंसिस्ट मिलकर बनता है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट है, नंबर एक द करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स। नंबर दो मेंटिसा, नंबर दो मेंटिसा जी। तो लॉगरिथम के कितने पार्ट्स होते हैं, टू। कौन कौन सा, करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। बनेगा जी शॉर्ट क्वेश्चन के नहीं बनेगा। कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन पूछे बेस के साथ वो भी बनेगा। ठीक है, अब अगर आपसे करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन पूछ लेता है तो वो भी बन सकती है, मेंटिसा की डेफिनेशन पूछे तो वो भी बन सकती है। चार शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यहीं से। पूछने वाला पूछ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव बना सकता है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक की। करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन देखें जी, कहता है द करेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द logarithm is called
is called characteristics. Characteristics, ठीक हो गया जी। करेक्टरिस्टिक को फाइंड करने के रूल्स हैं, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। आगे जो हमारे पास आ रहा है जी, डेफिनेशन आ रही है मेंटीसा। नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटीसा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम the decimal part of logarithm is called Maltesa. Is called Maltesa. अब लोग करेक्टरिस्टिक क्या है, मेंटीसा क्या है, ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। एक एग्जांपल लिख रहा हूं जी मैं, 3 पॉइंट एग्जांपल है, एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैं एक ही लिखने लगा हूं, दोनों के लिए चल जाएगा। मैंने लिखा 3.7801 इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल से पहले करेक्टरिस्टिक क्या है, 3। करेक्टरिस्टिक क्या है, 3। यहां पे 3 क्या है, यहां पर 3 जो है ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। ये यहां पे हमारे पास डेसिमल था, ठीक है। डेसिमल को शामिल करके और उसकी राइट साइड पे जो कुछ है सारा, ये आपके पास मेंटीसा। ये क्या है, मेंटीसा, ठीक है। नहीं समझ आ रही फिर बता रहा हूं, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। प्लस का होगा तो ये +3 जो है ये प्लस का है, अगर माइनस का होगा तो इसके ऊपर इस तरह बार डाला जाएगा। डेसिमल यानी डेसिमल पॉइंट भी और इसके राइट साइड पे भी जो सारा कुछ आ रहा है डेसिमल को शामिल करना है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, मेंटीसा। ये आपके पास क्या आ गया जी, मेंटीसा, ठीक है। और मेंटीसा जो है, ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव, और ये जो है ये प्लस का भी हो सकता है या फिर प्लस या माइनस, यानी प्लस और माइनस दोनों सूरतों में। ये एक एग्जांपल लिख के आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट लिख दो करेक्टरिस्टिक, इसके लिए दोबारा लिखकर डेसिमल और राइट साइड पे जितने भी इंटीजर्स है ये शामिल करके ये मेंटीसा हो जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जांपल इस तरह की बना के दे दे और आपसे पूछ ले मेंटीसा क्या है और करेक्टरिस्टिक क्या है। अब देखिए हमने डेफिनेशन की, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इज कॉल्ड। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह की एग्जांपल लिख के दे के ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट इज 3। करेक्टरिस्टिक का सेकंड नेम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, करेक्टरिस्टिक का सेकंड नेम क्या हो जाएगा, ठीक है। उसने बताया तो नहीं कि इसका सेकंड, लेकिन यहां से हमें पता चल रहा है कि ये इंटीग्रल पार्ट बन रहा है। ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3। क्यों इंपॉर्टेंट है, 2.3 के ऊपर डिपेंड करती है आपकी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज है जी 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नंबर्स। फाइंड फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स दिए गए हैं, उनका आपने कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। पहला पार्ट है
5 2 8 7, सेकेंड पार्ट है 59.28, थर्ड पार्ट है 0.0567, पार्ट नंबर 4 है 234.7। हमने क्या करना है जी, इनका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। क्या करना है जी, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करेक्टरिस्टिक्स ये हमने फाइंड, यानी कि आप दूसरे लफ्जों में ये समझ लो कि हमने इनका करेक्टर ही फाइंड करना है कि करेक्टर कैसे हैं। करेक्टरिस्टिक के लिए आप ओनली सी एच भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी, ओनली सी एच भी। अब ये ओनली सी एच ये भी यूज कर सकते हो। देखिए जी, करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कैसे करना है। अगर आपको एक्सरसाइज 2.1 याद हो, उसका पहला क्वेश्चन हमने किया था, ऑर्डिनरी नोटेशन थी, साइंटिफिक नोटेशन में लेकर गए थे। साइंटिफिक नोटेशन में हमें वो क्या कहता था कि आपका जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। तो उसको फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लेके आने के लिए हमें एक किराया देना पड़ता था, एक कुछ स्टेप्स या कुछ कदम चलना पड़ता था, जो हम 10 की पावर में लिखते थे। कभी नेगेटिव लिखते थे, कभी पॉजिटिव लिखते थे। हम कहते थे कि अगर आपका डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आपका डेसिमल जाएगा फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जाने के लिए, अपनी एक्चुअल एक्यूरेट जगह पे जाने के लिए, तो 10 की पावर माइनस आएगी। वो जो बेटा 10 की पावर थी, वो जो 10 की पावर हम लिखते थे -2 -3 6 7 जो कुछ भी लिखते थे, वो आपका करेक्टरिस्टिक, वो यहां पे करेक्टरिस्टिक है। देखिए, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसका डेसिमल यहां पे है, जो कि आखिर पे लिखा नहीं जाता, हमें नजर नहीं आता। इसको हमने कहां पे लेके आना होता है, यहां पे। यहां पे आने के लिए दरमियान में ये 3 क्या है, इसका किराया लगता है। तो यही आपका क्या है, उसको हम 10 की पावर में लिखते थे ना, यही आपका करेक्टरिस्टिक है। यानी कि पहले आपके क्वेश्चन को, इसको यहां से यहां आने के लिए जो दरमियान में स्टेप्स हैं, ठीक है, राइट साइड क्या आएगा, तो प्लस का 3 बन रहा है। इसका करेक्टरिस्टिक कितना है जी, +3। जो 10 की पावर बननी थी ना साइंटिफिक नोटेशन में, वो ये चीज है। अब इसने यहां पे है, इससे इसने यहां पे आना है, इसका तो किराया थोड़ा सा लगेगा, यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी राइट साइड से आ रहा है, प्लस का 1 आ जाएगा। इसको यहां से यहां लेके, इसका किराया भी सिर्फ 2 रुपए लगेगा और प्लस का लगेगा, राइट साइड से आ रहा है। इसने यहां से फर्स्ट नॉन जीरो 5 है, इसके बाद जाना है। जब ये यहां से यहां आएगा तो इसका भी किराया लगेगा, ठीक है, लेकिन माइनस में किराया लगेगा। तो माइनस का करेक्टरिस्टिक कैसे लिखेंगे, 2 और ऊपर बार आ जाए। करेक्टरिस्टिक को माइनस का लिखने के लिए, ठीक है, माइनस हम यहां पे नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और इसे पढ़ेंगे 2 का बार, यानी इसका करेक्टरिस्टिक कितना आया, -2 है। करेक्टरिस्टिक कितना है इसका, -2। तो स्टूडेंट जरा देखिए अपनी बुक्स के ऊपर, मैंने 2 पार्ट छोड़े हैं, पार्ट नंबर 5 छोड़ा है, पार्ट नंबर 6 छोड़ा है। ये आप देखें जरा अपने माइंड में इसको कैलकुलेट करें, इनका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा। 5वें पार्ट का देखें जरा, पार्ट नंबर 5 का देखें, करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0.000, एक और जीरो है, 4 जीरोस के बाद क्या है, 49। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा जी, CH। यहां से इसने जाना है 4 के बाद, 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड से गया, करेक्टरिस्टिक इसका 5 आ जाएगा, लेकिन करेक्टर इसका नेगेटिव है। करेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा, -5। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6, 1 4 5 0 0 0। इसमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौजूद है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास वो आंख है जो देख रही है डेसिमल कहां पे है, लास्ट पे है। तो इसके लेके हमने कहां पे आना है, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यहां पे। तो दरमियान में इसका किराया कितना लगेगा, 1 2 3 4 5।
तो करेक्टरिस्टिक इसका कितना आ जाएगा सी एच, ये बेटा आप कैपिटल भी लिख सकते हैं सी एच, पूरा करेक्टरिस्टिक लिखना है वो भी ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि यहां पे आना है 1 और 4 के दरमियान, तो ये राइट साइड से आ रहा है, तो इसका करेक्टर यानी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जी बनता है शॉर्ट क्वेश्चन या नहीं बनता? शॉर्ट क्वेश्चन तो कम ही बनता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उसके पास और बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक जो है आगे आपने 2.4 एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में लेने हैं, तो वो जो आपका 4 नंबर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ये ठीक होगा तो वो 4 आएंगे ना, यानी कि बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अगली एक्सरसाइज में जाकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगली एक्सरसाइज में जाकर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 नंबर के इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। क्या बहुत आसान एक्सरसाइज थी 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1, हमने करेक्टरिस्टिक सीखा। तो करेक्टरिस्टिक के बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम, ठीक है, उसके लिए एक लॉग टेबल होता है जो आपकी बुक के लास्ट पर भी अवेलेबल है, वैसे भी एक छोटी सी बुकलेट की फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो बास टीचर जो हम वो कैलकुलेटर की हेल्प से करवाते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से भी लॉगरिथम हो जाता है, लेकिन उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन में मार्क्स हैं वो लॉग कैलकुलेटर की हेल्प से आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। लॉग टेबल की हेल्प से आप करेंगे, लॉग टेबल की जो छोटी सी बुकलेट है वो आप लेके साथ जा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉमन लॉगरिथम यानी आम लॉगरिथम किसी नंबर का फाइंड करना सिखाएंगे। लेक्चर आपने मिस नहीं करना, करेक्टरिस्टिक्स वाला ये लेक्चर आपने रिवाइज करके रखना है, ठीक है। और इसी पे बेस पे आपका नेक्स्ट लेक्चर, बल्कि नेक्स्ट तमाम एक्सरसाइजेज रिव्यू एक्सरसाइजेज इसी की बेस पे आपकी चलेंगे। अल्लाह हाफिज।